Assalamu alaikum, everybody. I hope you all are doing fine. I am your host for today, and I've been the host for forever. राहीम फातिमा। आज बेसिकली बड़े मजे के साथ बड़े मजे की एक बात हुई हमारे साथ कि हमारे पास जो है एक और हमारी गेस्ट है जोहा, जो हमारे टॉप 20 स्टूडेंट्स में से हैं। अब उन्होंने आना था और बिकॉज आज जो गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है उसकी वजह से शी हैड टू मूव फ्रॉम द हॉस्टल। ये होता रहता है और टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, इस वजह से वी हैव फैजान टुडे विद अस। ही इज फ्रॉम द बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड ही इज हियर विद स्टार्टअप शेयर राइट। अस्सलाम वालेकुम फैजान। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अस्सलाम आवाज़ आ वालेकुम रही कैसे हैं आप? है? वालेकुम सलाम। जी तो आवाज़ आ रही फैजान सबसे पहले आप आवाज तो मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है, अपनी वापस आ रही है, चले वो तो मसला है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि आप अपना जरा तारुफ करा दें, अपने स्टार्टअप से ही अपना बताएं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, हमारी ऑडियंस को भी एक आइडिया हो जाए कि आप कौन है। जी, मेरा नाम फैज़ान आलम है और मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैंने बीकॉम किया है कॉमर्स और कराची से मेरा ताल्लुक़ है और इसके अलावा मेरा अपना एक बिज़नेस भी रन है और जॉब भी कर रहा हूँ मैं प्राइवेट कंपनी में। परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे आप अपने प्रॉब्लम जो जो आपका स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है उसके बारे में बताएं। व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्विंग? जी, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इस वक़्त हाल है, उसके ऊपर मेरा स्टार्टअप बेस्ड कर रहा है। मतलब जब अभी तो मेरे पास बाइक है, जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया करता था। तो मैं देखता था कि एक तो बसेस का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है कि बसेस बहुत कम है। इसके अलावा जो बसेस आ रही होती थी स्टॉप पे, तो उसमें जो है सीट्स नहीं होती थी और सब खड़े होके जा रहे होते थे और बिल्कुल मतलब एक अजीब-सा था। और इसके अलावा जो इस तरह के मतलब टिकट्स वगैरह के ऊपर भी जब पेट्रोल प्राइस रेज़ होते थे तो उसके ऊपर भी जो है काफ़ी कंडक्टर में और जो राइडर है उनके मतलब मसले मसाइल होते थे। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए मैंने जो है अपना स्टार्टअप शुरू किया कि मैं इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरा जो ओवरऑल स्टार्टअप है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, पाकिस्तान की लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। बिल्कुल। एंड आई फील लाइक कि बहुत ज्यादा लोग जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तब भी ये इसका मेंशन आता है कि आप जी। अगर दुनिया में 4 दुनिया में 2 गाड़ियां, दिस इज नो वे राइट, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करें या फिर एक सर्टेन नंबर ऑफ कार्स पे आप जो है ना महदूद रहें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारी जो CO2 इमिशन है उसका भी कंट्रोल करती है। अच्छा, अब आपका जी। स्टार्टअप क्या है? अब उसका ज़रा आप हमें बताएँ। व्हाट इज़ योर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? जी, मेरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग इस वक़्त एडवांस जो एरा में जी रहे हैं, मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो इसमें मैंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ऑप्शन मैंने एक मुतारिफ़ करवाया है, एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई है जो ऑलरेडी डन है। तो उसमें ये है कि एक शेयर राइड का ऑप्शन है, मतलब एक बंदा है और उसको बफर ज़ोन से टावर या सदर की तरफ जाना है, तो वो शेयर राइड के ऑप्शन पे आएगा, ड्राइवर के पास रिक्वेस्ट आएगी, वो उसमें ट्रैवल करेगा। अब जहाँ एक बंदे को जो है जस्ट सपोज़ उसका जो फेयर है वो 400 बन रहा था। अब इसी ऑप्शन पे हुँ। रास्ते में उनके जो उसी वे में बफर ज़ोन टू सदर 3 लोगों को और जाना है और वो इस ऑप्शन पे आएँगे शेयर राइड वाले ऑप्शन पे, तो ऑलरेडी ड्राइवर के पास रिक्वेस्ट आएगी और वो 3 लोगों को और एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे ही 4 लोग कंप्लीट हो जाएँगे तो रिक्वेस्ट ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि 5वीं रिक्वेस्ट ड्राइवर के पास नहीं आएगी। तो जहाँ एक बंदे को ₹400 पे करने थे, तो वो ₹400 4 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होके एक बंदे को पे करने पड़ेंगे। तो एक मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि इसके ऊपर जो है काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 7 सीटर गाड़ियाँ भी आती हैं, जिस तरह स्वेल और ये एयरलिफ्ट आई थी, तो ये 16 सीटर थी। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि हम 7 सीटर पे ज़्यादा काम करें कि इस अभी तो जिस कोरोना चल रहा है, तो इसके बाद कोरोना, आफ्टर कोरोना, तो इस पे ज़्यादा अच्छे से काम होगा कि इसमें जो है हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। हुँ। अपने माइक को म्यूट करें, सारों को मेरी आवाज़ में मसला आ रहा है। असल में हमने पहले डिसाइड किया था, देन ही फॉरगॉट टू म्यूट हिमसेल्फ ना। अब मुझे पता है कि मुझे तो आवाज़ बाद में आ रही है, मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन आई डिडन्ट नो कि आप लोगों को भी उसमें मसला हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएँ, मुझे अभी भी फ़िज़ान एक चीज़ अनक्लियर है
कि आपकी तरफ से गाड़ियां होंगी, आपकी तरफ से ड्राइवर्स होंगे, या फिर रैंडमली अगर मैं जा रही हूँ, चले मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, अगर मैं जा रावलपिंडी में दो, लेकिन अच्छा चले मैं जा रही हूँ डीएचए की तरफ, तो अगर उधर somebody else wants to go with me तो वो मेरे साथ कारपूल करेंगे? Is that what you're trying to say? जी, कारपूलिंग का एक तरह से कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल मतलब ओवरऑल क्रीम बेस्ड है, लेकिन इससे थोड़ा हाई लेवल का है। मतलब इसमें हमने एक ऑप्शन शेयर राइड का ऐड कर दिया है। तो उसकी गाड़ी बिल्कुल टोटली अलग होगी, यानी कि हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराएँगे। हमारे पास ड्राइवर रजिस्टर्ड होंगे जस्ट लाइक अदर ऐप्स जो राइड हेलिंग सर्विसेज़ हैं पाकिस्तान में अवेलेबल। तो हम उनसे एक कदम एडवांस जा रहे हैं। मतलब हमने इसको शेयर राइड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है, और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ईज़िली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, सेकंड ये कि सीट टू सीट आप जाएँगे, और थर्ड ये कि आपको वो चीप पड़ेगा। मतलब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है सिंगल में, और अगर वो ट्रैवल करना चाहेगा कोई इस ऑप्शन पे और इसी रूट पे, तो उनको जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो उनका फेयर है। अच्छा। अब हाँ, ठीक है, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न होगा इफ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, इसकी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इज़ व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग एंड यू काइंड ऑफ लाइक गोइंग समथिंग एल्स। मुझे ये बताएँ कि अगर आपके साथ ड्राइवर्स रजिस्टर्ड होंगे तो उसके उनके सिक्योरिटी चेक्स, बैकग्राउंड चेक्स तो होंगे, राइट? बिकॉज़ आजकल हम कारपूलिंग, ऑनेस्टली कारपूलिंग में मुझे सबसे ये होता है कि जब तक आपके बहुत ही कोई करीबी ना हो, तब तक कारपूलिंग आप किसी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन ये कारपूलिंग से थोड़ा-सा एडवांस चीज़ है जो आप मुझे बता रहे हैं। तो बताएँ आप किस तरह से सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकते हैं? क्योंकि एक चीज़ एज़ इन कि एक चीज़ हो जाती है और उसके बाद फिर इतनी फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो करते हैं ना कि यू आर प्रीटी मच डूड। तो मुझे बताएँ उसका आप मुझे किस तरह बताएँ से उसका। करते हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट 2-3 जगह पे मतलब मैंने जो बात की कि मैं इस तरह से मतलब अपने क्लोज़ जो सिस्टर ब्रदर हैं, तो उन्होंने भी यही बोला। मैंने उनको बोला कि आप वैसे बसेस में ट्रैवल करते हैं, तो आप सामने वाले बंदे को नहीं जानते हैं। आप अगर हुँ, चिंगची वगैरह जैसे अवेलेबल है, उनमें ट्रैवल करते हैं, तो आप सामने वाले बंदे को नहीं जानते, आप फिर भी जाके बैठ जाते हैं। सही है? तो ये सवाल चलें सही है, बिल्कुल हर किसी के ज़हन में आएगा, और ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसको क्लियर करूँ। तो हमारे पास ओवरऑल जो भी ड्राइवर से लेके कस्टमर का डेटा, फ़ोन नंबर, एनआईसी, ओवरऑल हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब जब वो रजिस्टर्ड होगा तो हमारे पास उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, कहाँ रहते हो, और सारी चीज़ें होंगी। और अगर इन कुछ होता है मसले-मसाइल, तो हम आगे अगर जैसे कुछ भी मसला होता है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं, जस्टिफ़िकेशन दे सकते हैं कि हमारे पास रजिस्टर्ड थे ये सारे बंदे। तो ये है। अच्छा, अब मुझे बताएँ कि आपने मार्केट रिसर्च कैसे की कि इसका क्या वाक़ई में है? क्योंकि जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ, कुछ अपने दोस्त के साथ निकल जाते हैं, कोई अपने भाई के साथ निकल जाता है, और कोई जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही तरजीह देते हैं। तो मुझे बताएँ कि आपने अपने मार्केट रिसर्च कैसे की कि यार वाक़ई में इसकी ज़रूरत है, या फिर सिर्फ़ मुझे लग रहा है? जी, मैंने काफ़ी लोगों से इस पे बात की कि इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर आए तो क्या-क्या होगा? तो उन्होंने जैसे सोइल और एयरलिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। मतलब मैं भी अगर जाना होता था, वैन्स वगैरह मेरे ऑफ़िस की अवेलेबल नहीं होती थी, तो सोइल और एयरलिफ्ट का था कि आप रात में ही बुकिंग करा लें उसमें, तो आपको सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आप आराम से ईज़िली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे शेयर राइड का ऑप्शन है, बस हमारे पास सीट्स कम है। मतलब मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ हाईजेट और एवरीडे गाड़ी जो होती है सुजुकी और डाइट्सो की, तो उस पे जो 7 सीटर होते हैं, तो हमारे पास उस पे ईज़िली वर्किंग अगर करेंगे तो उसमें हम ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। तो उसमें 7 आराम से 7 लोग आ सकते हैं, और फिर जो है ये तो मैंने काफ़ी लोगों से इस पे डिस्कस किया था कि इस तरह है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है कि आप इससे उबर और क्रीम को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी और भी ये मतलब कैब ऑटो का ऑप्शन है, रिक्शा का ऑप्शन है, बाइक का ऑप्शन है, मिनी कैब का ऑप्शन है, और इस तरह एयरलिफ्ट और स्वेल को भी आप बीट कर सकते हैं कि आपके पास शेयर राइड का ऑप्शन है। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात की। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है? एक तो बात समझ आती है कि पीपल हू आर लुकिंग फॉर अ सेफ environment and are looking for sharing a ride as well. अब मुझे बताएं कि कोई एज है, उसमें कोई एज उसमें है कि नहीं, सर्टेन एजेस के लोग उसमें आ सकते हैं, या फिर अगर बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है वो भी निकल जाएगा, एक वो थोड़ा सा होता है ना। तो मुझे बताएं उसके हिसाब से आपकी क्या टारगेट मार्केट है? जी, इसमें कोई एज फैक्टर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जिसको ट्रैवलिंग करनी है और उनको ट्रैवल करना है, मतलब कि
कहीं भी जब आप बच्चे की बात कर रही हैं, अब ऑफिस जो जा रहे हैं उनकी बात कर रही हैं या फीमेल की बात कर रही हैं, अगर उनको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस ऑप्शन पे आके, और हम लोग सिक्योरिटी की भी बात आई तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास पूरा डेटा होगा, हमारा अलग से एक डेटा सर्वर है, तो इसमें इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप अपने आप को म्यूट कर लें, मैं वही कहने लगी थी अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, मुझे बताएँ कि व्हाट एरिया आर यू ऑपरेटिंग राइट नाउ? मैडम अभी तो कोई ऑपरेटिंग नहीं, मतलब ऑपरेशन हमारी एप्लीकेशन लाइव्स हैं, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक्स की और कोरोना की, तो अभी तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए तो अभी समझ लें सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप्ड है। बिल्कुल, म्यूट, बिल्कुल। अच्छा, वो मैं याद कराती रहूँगी अब आपको, मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ उस तरह ठीक नहीं आती ना। अच्छा, अब जहाँ तक अब जिस तरह आपने मुझे मेरे से एप्लीकेशन की बात की, आई टू एम एन एंटरप्रेन्योर। I see many entrepreneurs around me. I've worked with many startups. So I feel like कि एक बहुत कॉमन सा इशू आता है, चलो ठीक है, सारा बिजनेस प्लान सब कुछ हो गया, एप्लीकेशन किससे बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, फिर बाजुकात ये होता है कि आप किसी को पैसे जैसे देते हो, बनाते हैं, यू नो जस्ट डज नॉट सेटिस्फाई यू, और फिर एक तरह से बुरा भी लगता है, यार मैं क्या कहूँ उससे, इस बंदे को क्या करूँ, ये क्या करूँ, इतने ज्यादा चीजें उसके रिलेटेड होती है। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे कॉम्बैट किया? जब मैंने इस काम पे वर्क स्टार्ट किया तो मैंने ये समझा था कि ये 2 महीने में हो जाएगा और हम इसको 2019 के एंड तक लॉन्च कर देंगे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया और बिजनेस का आइडिया हुआ और मुझे आइडिया की इसका एक प्लेटफॉर्म मिला, और जो इसमें सारी डिटेल मुझे जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रेनिंग थी उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, तो फिर मुझे पूरा ओवरऑल इसका नेटवर्क का पता चला कि इतना आसान काम नहीं है। तो इसके बाद जो है हम लोग इसको डेवलप करते गए और अभी भी तकरीबन हमने इसको टेस्टिंग की है अपने तौर पे, तो ओवरऑल इतना कोई बग्स वगैरह नहीं है हमारी एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन जो कहते हैं एमवीपी, मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट, हमारा रेडी है। ये नहीं कि मैं सिर्फ बातों में कह रहा हूँ कि जी हम इस पे काम करेंगे, तो हम रेडी टू लॉन्च पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की और इसकी, तो इस वजह से हम थोड़ा बैक फुट पे हैं और इतना मतलब अभी मार्केटिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकते और मतलब लॉस में चले जाएंगे, सीधी सी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। Or because आपका जिस तरह है, you want 7 seaters and you want so many things as part of your startup. So I feel like investing a good amount of money would be something that is pretty much needed. And when you do that, and if you go in loss, is something that's like such a big headache. That brings us to our next point: stress management. आपने स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? वो लाइक यार ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, और सो मेनी चीजें गोइंग ऑन, एंड यू नो एट टाइम आपकी टीम में से समथिंग गोज रॉन्ग, और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंड येट आपको अपने एंगर लेवल्स भी बहुत कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो आपने किस तरह ये स्ट्रेस स्ट्रेस कैसे मैनेज किया आपने? जी, बिल्कुल, स्ट्रेस तो बहुत है इस पूरी जर्नी के दरमियान में, पूरा मतलब एक-एक इश्यू को रिज़ॉल्व करना, और इतने इश्यूज़ आए इसके दरमियान कि हमने होस्टिंग सर्वर कहाँ प्रो लेना है, हमने आईफ़ोन और एंड्रॉयड का जो मसला था वो रिज़ॉल्व, इश्यू आए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से हमने इसको कंट्रोल किया। और पूरी मेरी एक टीम बैठी हुई है, सॉफ्टवेयर टीम, तो हम लोग काम उस पे करते थे, डिस्कशन करते थे, सारी चीज़ें इसको करते थे। और इसके अलावा काफ़ी मुश्किलात आई इस पूरे इसमें प्रोसेस में। तो पूरी टीम थी, इस पे काम हो रहा था और हम लोग इसको रिज़ॉल्व करते जा रहे थे। स्ट्रेस का यहाँ तक ताल्लुक है तो इसको डेवलप करने में और जो मनी रिक्वायर्ड थी, पैसे जो रिक्वायर्ड थे, उसका अरेंजमेंट सबसे मेरे लिए मुश्किल था एज़ अ मिडल क्लास। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। मेरा अपना बिज़नेस था मेडिकल स्टोर, तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत निकाल के बचा के यहाँ पे मैं इसको मूव करता गया, मुझे कुछ करना था। तो जॉब भी मेरी अल्लाह का शुक्र कंटिन्यू है, अपना बिज़नेस भी है और मैं कुछ करना चाह रहा था कुछ बड़ा, तो ये भी इसको भी कंटिन्यू कर रहा था। तो मैंने इसको अपनी सॉफ्टवेयर टीम में डेवलप की और फिर वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। बिल्कुल, बिकॉज़ जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, यू हैव टू हैव दैट पैशन, येट थोड़ा-सा आपको हर चीज़ जो है कंट्रोल, एक बैलेंस उसमें चाहिए होती है, एंड यस इट कैन गेट स्ट्रेसफुल बट यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। रियली नाइस। अच्छा, अभी हम जल्दी से कमेंट्स जो है रीड कर लेंगे दैट वी हैव अंटिल नाउ। तो मैं जो भी देख रहे हैं, आई वुड लाइक फॉर यू टू कमेंट, आपको कुछ भी आ रहा है, और मैं ऑनेस्टली द काइंड ऑफ
host that I am, I don't mind if you're telling me कि मेरी कैमरा प्लेसमेंट सही नहीं है, I don't mind if कि यार मुझे इतने हाथ नहीं हिलाने चाहिए या मुझे इतनी ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए, कोई चीज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू इट्स एक्चुअली हम चाहते हैं एज पार्ट ऑफ द आइडिया जिसके हम लोग जो बच्चे, I wouldn't say वैसे बच्चे, but I would say like our students जो हैं उनको जो है हम जो टॉप हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं टू द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा काम जो है सिर्फ उनको शता नहीं देना, उनको रियल लिंक्स नहीं देना, बट हमारा ये भी है दैट we actually help them or we showcase their talent so that it's like the start that they get, the people that they know, and then it's for them, it's their journey, and we'll always be there for you. मुझे ये बताएं कि आपका, अच्छा सॉरी उससे मुझे याद आया, कमेंट्स, हाँ कमेंट्स, मैंने कमेंट्स रीड करने थे। अच्छा, सबसे पहला कमेंट वी हैव फ्रॉम काजी हसीब, ही सेइंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी, यू आर ऑलवेज देयर वाचिंग and I am so happy। ये सीजन फर्स्ट से हमारे हर जो है एपिसोड पे फॉलो कर रहे हैं। सर हसन सही है। Do you have your own software development team or are you outsourcing the development? Yes, Fazan. Yes, sir. I have my own software team through which I develop my application, whether it is Android based, it is iOS based, and it is web application. We are present in all platform. I see. Thank you so much. And here we have IDHS is supporting you always on all steps. And then we have Nemat Zada who's saying Assalamu alaikum, ma'am, probably. And Adil Khan who's saying Assalamu alaikum. And Kaji Sib earlier was telling us कि मेरे माइक के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो हम दोनों के साथ हो रहा है जिसकी वजह से हम दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती, ऐसे चलते रहता है। तो अच्छा मुझे बताएं कि what's your promotional plan, because we all want to promote our startups because that's going to bring us money and would potentially create value in the market and make an impact। मुझे बताएं कि आपने किस तरह strategize किया as to how you will market and promote your startup? जी देखें, किसी भी कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है और उसी के बिहाफ पे वो कंपनी कामयाब होती है या स्टार्टअप कामयाब होता है। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपके इन्वेस्टमेंट से है और फंडिंग से है। यानी कि आप जितना शहद मीठा, मतलब वो कहते हैं ना, एग्जांपल है कि जितना आप वो करेंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमारी बहुत डिफरेंट है। मतलब हमें एक $70 बिलियन कंपनी से हमारे मतलब फाइटिंग होगी इन अ सेंस के, क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन है, मैंने देखा था रिसर्च में जब मैं कर रहा था, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो वैल्यूएशन है वो $70 बिलियन है। तो इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी कंपनी को वो करना उनसे। और इस मैंने देखा था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो चाइना में इन्हीं कंपनी ने एंटर होने की कोशिश की थी और इन्होंने एंट्री दी थी, लेकिन वहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी, दीदी नाम है वहाँ का, तो उन्होंने कैसे कॉम्बैट किया था और इनको वहाँ से मतलब मजबूर होकर वहाँ से छोड़ना पड़ा था। और कुछ शेयर्स इन्होंने काफ़ी लॉस, यानी कि $3 बिलियन का इन्होंने लॉस करके चाइना से निकल गए थे ये लोग कुछ शेयर्स लेके। तो इसी तरह हमें कुछ स्ट्रेटजीज मेरे पास हैं और मैंने इसमें वर्क किया है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो वो मतलब बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। इन कंपनीज की जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, राइड हेलिंग कंपनीज, इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने नोट किए हुए हैं कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। जी Yeah, mute yourself. Yes. Thank you so much, Hassan. And that I know because Sir Hassan was the first one who asked me, okay, do you want to do this show? And I remember he's always very supportive and he's always watching. At times he doesn't comment, but I always, when I ask him, Sir, Waki mein dekhte hain? So he's like, yes, I watch your show. So I'm so proud of myself at that time. अच्छा, मुझे बताया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? जी, फैमिली का बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने 3-4 महीने किसी को नहीं बताया। मतलब लास्ट अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। तो मैंने कुछ किसी को नहीं बताया, मैं बस प्रॉपर खुद ही कर रहा था काम, जो भी है, चाहे पैसों का अरेंजमेंट हो या मुझे अपनी सॉफ्टवेयर टीम के पास जाना हो। मैं ऑफिस ऑफ करता था, फिर वहाँ से सॉफ्टवेयर टीम के पास जाता था, फिर रात तक हम लोग बैठे होते थे, डिस्कस करते थे कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये रिजॉल्व करना है, ये इशू आ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, फैमिली, जब मैंने फैमिली को बताया तो उन्होंने बोला ये कैसे होगा।
जब मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया तो उनका सवाल था वालिद साहब का ये कैसे होगा? तो मैंने बोला जिस तरह से अभी आधे से ज़्यादा काम हो चुका है इंशाल्लाह ताला आगे, क्योंकि मैं स्टार्टअप पाकिस्तान में भी इनरोल था तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब हो जाएगा इन फ्यूचर। तो सारी चीज़ थी ये बिलीव था कि मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कर लूँगा, और अल्लाह के हुक्म से आज ओवरऑल एमवीपी मेरा डेवलप्ड है। और बस बाकी मेंटर वगैरह जो मुझे बहुत अच्छे मिले इस प्रोग्राम के थ्रू, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी। That is very nice to hear because I feel like startups आपके चलते रहते हैं, mentors भी आते हैं आपकी, they're very important, but I feel like एक family का reaction हम जितना चाहें कि यार वो उनको पता चलेगा जब मैं ये लॉन्च करूंगा, उनको पता चलेगा how great it is, but हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अपनी फैमिली का रिएक्शन, and everybody is looking forward to it. So I would encourage all the parents out there to please support, और पास का ऐसी भी बात होती है कि यार ये कैसे होगा, अब ज्यादा हो रहा है, राइट? यू नो एट टाइम्स यू हैव दोस इंस्टिंक्ट्स, बट आप अगर उसको सपोर्ट कर लेते हैं, दैट कैन गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे. Now, tell me कि sorry, just a second, I blanked out a moment. आपका फ्यूचर प्लान क्या है अपने आइडिया के साथ? अभी तो COVID-19 चल रहा है, but after everything's opened, inshallah, what are your plans? जी, प्लान तो यही है कि इसको किस तरह पे सबसे पहले तो स्ट्रेटजी करके किसी तरह इसको कामयाब बनाना है। अपने जो मैंने सर्विस हम इंट्रोड्यूस कराना था, मतलब पूरी मैंने एक इसके ऊपर वर्कशीट बनाई हुई है कि हम अपने आप को 3 साल में कहाँ देख रहे हैं और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, वो मैंने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी। पाक सपोर्ट के उस पे ईमेल एड्रेस पे सारी स्ट्रेटजीज़, हमें क्या कितनी इनकम होगी, कितना प्रॉफिट होगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इसके बाद फिर हम आगे और चीज़ों की तरफ मूव फॉरवर्ड होंगे कि हमें आगे करना क्या है। उसकी स्ट्रेटजी भी मैंने एक अलग से बनाई हुई है कि हम इसके अलावा अपने प्लेटफॉर्म से और क्या हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो भी मैंने शेयर की हुई है पाक 100 के ईमेल एड्रेस पे। मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो वो सामने आता जाएगा। Okay, perfect. Now I do have all the questions according it was with idea just, but I feel like we do have some more comments, and let's just complete that, and then we can go on. Okay. Okay. So Sir Hassan was saying, please apply an Ek Idea program. Now also somebody asked that what is Ek Idea? Basically it's a program where you pitch your idea and then the host is asking you questions. So I feel like at times when you pitch your idea to somebody, I mean, they can ask you certain stuff that जो आपने खुद अपने आप से नहीं पूछा होता, अच्छा यार ये भी हो सकता है, at time you might even feel like dumbfounded, but आप जब उस वक्त वो कोई और आपसे क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, somebody else is looking from their own perspective, so I feel it can be very beneficial. Sorry, that was my brother at the back, if you heard that. So yeah, that is it. Or yeah, all the people that are coming in, thank you so much for coming here. अच्छा मुझे बताएं, इब्राहिम, आप ही कुछ कर रही है? We're doing something, right? अच्छा सॉरी, मुझे बताएं कि आपने आइडिया जिस पहले आपने बताया कि आप स्टार्टअप पाकिस्तान के साथ थे, बट डिड इट टेक सम टाइम टू मेक द माइंड कि यार आई वांट टू बी पार्ट ऑफ आइडिया जस्ट? Unmute yourself. You're not unmute yourself. जी जी, सवाल मैं आपका समझा नहीं, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रही हूँ कि आप पहले स्टार्टअप पाकिस्तान के साथ पहले भी जो है आप वहां पर थे, मुझे बताएं कि आपको क्या कुछ टाइम लगा कि यार मैं जाऊं आइडिया जिसमें, या मैं ना जाऊं, या फिर यू वर ऑलवेज रेडी कि मैं जाऊंगा? जी, मुझे अपॉर्च्युनिटी की तलाश थी और आइडिया की सब ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म और अपॉर्च्युनिटी मेरी बिग अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए। तो मुझे कोई टाइम नहीं लगा, मैंने फ़ौरन जो है इसकी तरफ मूव किया। अब वो आइडिया जिसके और भी प्रोग्राम्स थे, अब एक आइडिया जैसे प्रोग्राम है, पाकिस्तान 100 प्रोग्राम है, मैं तो लिंक में था सर कहाफ़ा से, सर इत्तिसाम से और यसरब जो है सबसे लिंक में था कि कब स्टार्ट होगा और क्या होगा। तो मुझे विदिन नो टाइम मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मूव हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा अब ये
एक हमारे कमेंट आया है, दैट इज बिकॉज द पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग विद द आइडिया जिसन इज, वो कैसे हेल्प करेगा उनको, ठीक है. एंड दे सेइंग आई डोंट नो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ आइडिया जस्ट बिकॉज आई हैव आल्सो गिवन आइडिया एंड आई नीड अ मेंटर. I know already about almost multiple skills. Now see if you've given your idea up, because honestly I've been part of idea just team for the show, but I've never actually gone through ये जो उनका incubation phase है, तो वो जो उनके साथ कोहोर्ट में है वो फैजान है. तो फैजान, आप इनको बताएं कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ आइडिया जस्ट फॉर यू एंड हाउ हैज इट हेल्प्ड यू फॉर स्किल बिल्डिंग एंड फॉर द कनेक्शंस. जी, बिल्कुल। देखिए अगर आप कोहोर्ट 1 में हैं तो आपको आइडिया होगा कि जब जो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्ट हुई है कि ओवरऑल बेसिक से लेके आपको बिज़नेस किस तरह शुरू करना है। अब आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप उस पे वर्क करें अपने तौर पे। शुरू में जो मैंने देखा है कि कोई आपको फंडिंग नहीं करेगा, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इनिशियली आपको अपने ही पॉकेट मनी से जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आइडिया है सही, आप उसके ऊपर वर्क करें और जो आइडिया की इसका प्लेटफ़ॉर्म है, जो इनके पूरे स्टेप्स बने हुए हैं और पूरे लेसन जो हैं उनको आप करेक्ट तौर पे उसको फिल आउट करें। जो ओवरऑल एक्सेल की शीट वगैरह है उसको आप फिल करें और उसके ऊपर वर्क करें और जब आपके सारे स्टेज कंप्लीट हो जाएँ तो आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ ऑलरेडी मूव हो जाएँगे। आइडिया की इसके जो नेक्स्ट स्टेप है इंक्यूबेशन और सारी चीज़ें। तो ये आपको काफ़ी है, ये प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, तो इसको आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल. अदील खान स्वाति कह रहे हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक एन आइडिया एंड पब्लिशिंग योर प्रोडक्ट. आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। So basically we're having trouble connecting. That's what the StreamYard gave me here. I don't know what happened suddenly. But I guess he's not visible to us. Fazan, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, your voice is clear. You can go. Can you hear me? Yes, I hear you. Please Yeah, okay. carry on. Yeah. So we have our last question. For that you have 2 minutes to answer. Mute yourself. Acha, so and that is what is one message? What is that one message that you want to give to all the people in the audience? And then we'll wrap up. जी, मैसेज मेरा यही है कि आप अपने आइडिया पे काम करें, जो आपके पास आइडिया है और जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है, आप उसको डिनाय ना करें। जिस तरह अभी मेरा इंटरव्यू आज नहीं था, लेकिन मुझे बोला गया कि आप इसको आ जाएँ और इसको आप ऑन करें, तो मैंने इसको डिनाय नहीं किया। मैंने इसको बोला कि मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं इसको ऑन करूँ। तो जो भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती है, आप उसको ऑन करें और मूव फॉरवर्ड हमेशा रहें। जी। Thank you so much, Fazan, for coming. Thank you, all of you guys, for watching. Honestly, since the first season, the response has been really overwhelming at times because बहुत ज़्यादा लोग इतने प्यार भरे comments करते हैं, not just for me, not just for idea, just but most importantly our guests, because जब वो यहाँ पे आते हैं तो hate comments won't work for them. And I'm so glad that we've never received one. But I feel like all those lovely comments, all those very supporting comments, आपस की बात है, who does not love appreciation? और जो appreciation मिलती है, you want to work more. You want to work more towards more appreciation and more your own satisfaction as well. Thank you so much, everybody. And inshallah, we'll come again with another very talented guest. So thank you so much. Thank you so much.